हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की एक सबसे बड़ी कंपनियों में से एक भारतीय एयरटेल का। इस वीडियो में हम क्वार्टर फोर का रिजल्ट हम देखने वाले हैं। क्वार्टर फोर का इसका रिजल्ट कैसा देखने को मिल रहा है, आप लोगों को इस रिजल्ट से क्या फ़ायदा होगा, क्या आप लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और उसके साथ साथ क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे। कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कितने रुपये का दिया है, आप लोगों के अकाउंट में कब तक आ जाएगा, एक्स डेट रिकॉर्ड डेट क्या है इसकी। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है उसका आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो अंतर देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। तो डायरेक्टली अभी रिजल्ट के ऊपर चलता है, बाकी सारी बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं भारतीय एयरटेल। यहाँ पर इस कंपनी का नाम है, आप लोग देख सकते हो भारतीय एयरटेल। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पहले पेज पर कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, जो आप लोगों को पहले से बता देता हूँ। यहाँ पर से नीचे की तरफ चलते हैं तो आप लोगों को इसका जो रिजल्ट है भारतीय एयरटेल, आप लोग देख सकते हो भारतीय एयरटेल। और यहाँ पर से ये सारी की सारी जो अमाउंट है मिलियंस में है। और यहाँ पर से इस कंपनी का जो ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है, ठीक है, सॉरी कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, ये चीज़ याद रखना। अभी हम क्वार्टर एंड क्वार्टर और यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का जो रिजल्ट है उसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इनकम की बात करें, इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर ऑपरेशन को मिलाकर टोटल इनकम की कंपनी की बन जाती है 2,58,312 मिलियंस की, जो इस क्वार्टर की आप लोगों को देखने को मिल रही है। जो क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर से आप लोगों को थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है, पर आप लोग पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर करो तो अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो इनकम है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पहले यहाँ पर से एट लाख 60,000 के 8,60,000 के आसपास था, और अभी की बात करें तो 10 लाख के आसपास, मतलब 10 लाख मिलियंस के आसपास इसका रेवेन्यू आ चुका है, इनकम आ चुकी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहा है इसके इनकम के मामले में। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सबसे मेजर एक्सपेंस इसका नेटवर्क ऑपरेटिंग में यहाँ पर से सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है, और उसके साथ साथ सेल्स एंड मार्केटिंग एंड अदर एक्सपेंस में सबसे ज़्यादा इनका खर्चा होता है, ठीक है। और लाइसेंस फी में भी इसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सारा खर्चा मिलाकर यहाँ पर से आप लोगों को इस कंपनी का जो खर्चा है इस क्वार्टर का 1,34,154 मिलियंस का इस क्वार्टर का खर्चा देखने को मिल रहा है। जो क्वार्टर एंड क्वार्टर घट रहा है, मतलब रेवेन्यू भी घट रहा है, जो इसका खर्चा भी घट रहा है, तो एक आप लोग बोल सकते हो बैलेंस चीज़ है। और यहाँ पर से पिछले साल सेम क्वार्टर से हम बात करें तो ऑलमोस्ट उसके आप लोग सिमिलर बोल सकते हो। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, कंपनी ने पिछले साल से रेवेन्यू इनकम बढ़ाई है, पर एक्सपेंस है ना उसका सेम टू सेम ही रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कंपनी का इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ा है, पर इसका एक्सपेंस देखोगे तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी, जो कंपनी ये एक स्ट्रेटजी के आप लोगों को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस फॉर पीरियोडिक ईयर। तो यहाँ पर से कंपनी ने पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर लॉस किया था, और अभी की बात करें कंपनी ने 15,110 मिलियंस का इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है इस क्वार्टर के अंदर। जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर देखोगे तो आप लोगों को अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पिछले साल सेम क्वार्टर से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर अभी की बात करें तो भी आप लोगों को जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसा परफॉर्मेंस है। तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई। अभी आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, इसका जो टोटल कंप्रहेंसिव इनकम है, जो मेन डेटा है मेरे ख्याल से उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल कंप्रहेंसिव इनकम के बारे में बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर अदर कंप्रहेंसिव इनकम, सॉरी लॉस फॉर पीरियोडिक ईयर, उसकी वजह से इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनी को लॉस हुआ है। और ये आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है कंपनी को। तो ये सारे के सारे लॉस को, सारी चीज़ों को काट कूट कर कंपनी के हाथ में अभी 9,004 मिलियंस का अभी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। का टोटल कंप्रहेंसिव इनकम उनके हाथ में आई है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर
क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस सॉरी क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ईपीएस कैसे चल रहा है, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर में यहाँ पर से गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यार आप लोग देखोगे तो इसका जो नेट मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आप लोग देखोगे तो पता चलेगा कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है पिछले क्वार्टर में इससे ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पर से ईपीएस में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। फिर भी यार आप लोग देखोगे तो पिछले साल सेम क्वार्टर से तो इस ईपीएस बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले -9.69 रुपीज़ का ईपीएस चल रहा था, और अभी की बात करें 1 पॉइंट प्लस में है, ठीक है, +1.39 रुपीज़ का ईपीएस चल रहा है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दोनों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। फिर भी अभी भारतीय एयरटेल मेरे हिसाब से यहाँ पर इतना ज़्यादा बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो मेरे को नहीं देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर से कंपनी की बोराइंग्स और वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम देख लेते हैं कैसे चल रही है कंपनी की बोराइंग। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर हम देखें तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। आप लोग देख सकते हो पहले यहाँ पर से 9,10,9,10,792 मिलियंस की थी, और अभी की बात करें तो ऑलमोस्ट 11,05,603 मिलियंस की है। तो आप लोगों को अच्छा खासा बोरोइंग बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सेम टू सेम आप लोग देखोगे करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर आप लोगों को बोरोइंग में घटता मतलब बोरोइंग घटा है पर इतना ज़्यादा नहीं घटा है, एकदम मीडियम सा, ऑलमोस्ट आधा कर दिया इन लोगों ने बोरोइंग। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी कहीं पर तो बोरोइंग कम करी है पर यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बोरोइंग उठाई ली है जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो सेगमेंट रेवेन्यू कहाँ पर से आता है, जो ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंपनी कहाँ पर से सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही है। तो यहाँ पर से कंपनी मिलियंस में सारी की सारी अमाउंट सबसे ज़्यादा कंपनी कमा रही है इंडिया से। उसके बाद यहाँ पर से आ जाता है अफ्रीका से, साउथ एशिया से, और उसके बाद एयरटेल बिजनेस करके कुछ है इनका बिजनेस होगा, तो वहाँ पर से ये कंपनी अच्छा खासा कंपनी कमा लेती है। उसके बाद आ जाता है होम सर्विसेज। होम सर्विसेज ये मेरे को नहीं पता है, शायद ब्रॉडबैंड हो सकता है, अभी देखते हैं। और डिजिटल ओके हाँ, जो टीवी डिश टीवी आता है वैसे यहाँ पर से एयरटेल वालों का डिश टीवी आता है, वहाँ पर से भी ये कंपनी अर्निंग अच्छी खासी कर लेती है। पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा मेजर रेवेन्यू मोबाइल सर्विसेज इंडिया से आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं बताने बैठूंगा तो आप लोगों को पूरा वीडियो 1 आवर से भी ज़्यादा को हो जाएगा। तो इसी की वजह से मैंने यहाँ पर से जो मेन मेन चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी है। कंपनी का जो स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात कर लेते हैं, कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट कैसा आया है। तो नीचे की तरफ डायरेक्टली इसका कंप्रेहेंसिव इनकम और लॉस की देखेंगे हम। तो कंप्रेहेंसिव इनकम में यहाँ पर इस क्वार्टर के अंदर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर से कंपनी का एक्चुअल में हम देखें ना, एक्चुअल में परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन और वो सारी चीज़ों टैक्स बैक्स देने से पहले का जो प्रॉफिट है ना, वो आप लोग देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर से जो इनका जो लोन और वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस कंपनी को दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ों को यहाँ पर से कंपनी अच्छी खासी तरीके से ओवरकम कर देती है तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, कंपनी और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा खासा इंप्रूव होता है देखने को मिल रहा है पिछले साल सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो, और पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो, और पिछले ईयर से भी कंपेयर करें तो, ठीक है। तो ईपीएस भी आप लोगों को पहले माइनस में था कम से कम, तो अभी प्लस में तो आ गया है। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें हैं, कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ कुछ बुरी चीज़ें हैं, और उसको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा है। और उसके साथ साथ हम इसकी बोरिंग करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरिंग घटती हुई नज़र आ रही है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो बस सर आज के लिए इतना ही। अभी हम डायरेक्टली चार्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं, इस कंपनी का चार्ट पैटर्न कैसा है, और कंपनी ने कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया है।
तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल लिमिटेड, यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 2% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा है, पर अभी भी कंपनी को बहुत ज़्यादा काम है, अपने परफॉर्मेंस को सुधारने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आने वाले समय में कंपनी का जो बोरोइंग है वो सारी चीज़ों को देखेंगे, हम फिर से हम एनालाइज करेंगे। कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है तो आप लोगों को ज़रूर से मैं बताऊँगा इन्वेस्ट करने के लिए। अभी तो मेरी रिकमेंडेशन अभी बाइंग की नहीं है, बस इसका आप लोगों के पास ऑलरेडी है तो होल्ड कर सकते हो, बाकी सेल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में आ सकती है, ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पर से इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो आप लोग देख लेते हैं। चलो, लाइफ टाइम हाई से तो ये क्रॉस कर ही देगा आने वाले थोड़े टाइम में, और नया हाई भी बना सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने बता दी, सारी की सारी जो चीज़ें थी। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।